हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ग्राउंड। आज की वीडियो में हम लोगैरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बीच का इंटर रिलेशन पढ़ेंगे, उनको कोरिलेट करके देखेंगे और उन दोनों के ही ग्राफ देखेंगे यहाँ पे, और प्लस लॉग फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक टेबल बनाती हूँ। पहले यहाँ पे हम लोगैरिथम फंक्शन को ले लेते हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ले लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा log बेस a ऑफ n को अगर हम x लिख सकते हैं तो उसे एक्सपोनेंशियल में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? n इक्वल टू a रेज टू द पावर x। अगर हमारा बेस 10 हो जाता है, इसका मतलब है हम कॉमन लॉग की बात कर रहे हैं। सो log बेस 10 ऑफ n, अगर x है सो हम n को 10 रेज टू द पावर x लिख सकते हैं। अगर बेस हमारा e हो जाता है सो इसको हम नेचुरल लॉग लिख सकते हैं। सो log e ऑफ n अगर x है सो n को हम e रेज टू द पावर x लिख सकते हैं। अगर एक एग्जाम्पल लें, b रेज टू द पावर x अगर y है तो इस पे log ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो log बेस b ऑफ y इक्वल टू x। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर 2 रेज टू द पावर 4 16 है और इस पे अगर हम log ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो log बेस 2 ऑफ 16 इज़ 4। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 16 हमारा आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे 2 हमारा बेस है, 4 हमारा एक्सपोनेंट है। और log फंक्शन हमारा एक्सप्लेन करता है कि 2 की पावर कितनी हो जो 16 हमें ऑब्टेन हो। 2 को हम कितनी पावर से रेज करें जो हमें 16 हो मिल जाए। सो यहाँ पे जो हमारी पावर होगी वो 4 होगी। ठीक है, अब हम इन दोनों ही फंक्शंस के, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगैरिथम फंक्शन के ग्राफ देखते हैं। सो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अगर मैं लॉग फंक्शन का ग्राफ देखूं तो लॉग फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, y इक्वल टू लॉग e ऑफ x। सो यहाँ मैंने एक नेचुरल लॉग लिया है, उसका ग्राफ आप देख सकते हैं ऐसा आता है। और जिस पॉइंट पे ये x एक्सिस को कट करता है वो पॉइंट होता है 1,0। दैट इज y इक्वल टू लॉग बेस e ऑफ 1 इज 0। आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि आप 1 का लॉग किसी भी बेस में लें, चाहे नेचुरल लॉग लें, चाहे बेस 10 रखें, चाहे बेस 2 रखें, चाहे बेस 100 ही रखें, वो हमेशा 0 आएगा। लॉग बेस 10 ऑफ 1 इज 0, लॉग बेस 2 ऑफ 1 इज 0, लॉग बेस 100 ऑफ 1 इज 0। आप लॉग फंक्शन अगर 1 पे ऑपरेट करेंगे, मतलब 1 नंबर पे अगर मैं कोई भी बेस लेके मैं उस पर लॉग ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी तो उसका आंसर 0 ही आएगा। अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह आएगा और जिस पॉइंट पे ये वाई एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट हमारा 0,1 होगा। अगर x हमारा 0 हो जाएगा सो y इक्वल टू e टू द पावर 0 दैट इज़ 1। सो आवर पॉइंट इज 1,0। ओके, सो हमने दोनों फंक्शंस के ग्राफ भी देख लिए और यहाँ पे एक कॉमन आंसर भी देख लिया कि log ऑफ 1 इन एनी बेस इज़ 0। आगे हम log की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं।
सो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन, फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। लॉग ऑफ बेस b ऑफ p इंटू क्यू इज log base b of p प्लस log base b of q। मतलब अगर आप एक प्रोडक्ट पे लॉग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो उन दोनों के इंडिविजुअल लॉग फंक्शन के एडिशन के बराबर हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। log base b of p अपॉन q इज log base b of p माइनस log base b of q। अगर आप एक फ्रैक्शन पे लॉग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो उन दोनों के लॉग फंक्शन के सब्सट्रैक्शन के बराबर होगा। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला देखते हैं। log base b of p raised to the power n is equal to n into log base b of p। जो p raised to the power n में जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, इनटू में जो वैल्यू है उस पे लॉग ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं। log base b ऑफ 1 अपॉन में p इज इक्वल टू log base b ऑफ 1 माइनस log base b ऑफ p। सो एक ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि log ऑफ 1 इन एनी ऑफ द बेस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी माइनस log base b ऑफ p। एक चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला है, मतलब आप जिस बेस में लॉग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं सो यहाँ पे log ऑफ बेस a log base a of p is equal to log base b of p अपॉन में log base b of a। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं log base 4 of 22 निकालना चाहती हूँ, और आपको ये पता होगा, ये तो एक बहुत ही जनरल सी बात है कि जो हमारी लॉग शीट्स होती हैं उनमें नेचुरल लॉग या फिर log 10 की वैल्यू दी जाती है। तो हम log 4 कैसे निकालें अगर हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं है और सिर्फ लॉग शीट है, और कैलकुलेटर में भी log 4 जैसा कोई ऑपरेशन या कोई टैब नहीं बना होता है। सो हमें नेचुरल लॉग और log 10 इनकी मदद से ही सारे लॉग कैलकुलेट करने होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप log base 4 ऑफ 22 निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं log base e ऑफ 22 अपॉन में log base e ऑफ 4। मतलब आपको नंबर पे भी लॉग ऑपरेशन परफॉर्म करना है और आपको ये जो बेस दिया है जिस बेस में आप आंसर ऑब्टेन करना चाहते हैं उस पे भी आपको लॉग ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है आप log e के साथ जाएं, आप log 10 के भी साथ जा सकते हैं। log 10 ऑफ 22 log 10 ऑफ 4 ये हमें सेम ही आंसर देंगे जो कि 2.23 के बराबर होगा। ये मैंने कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट किया है, आप भी करके देख सकते हैं। सो जब भी आपको किसी रैंडम बेस में अपनी वैल्यू निकालनी हो तो आप ये चेंज ऑफ बेस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, जो वैल्यू है उसका नेचुरल लॉग अपॉन में जो बेस है उसका नेचुरल लॉग, या फिर जो वैल्यू है उसका log 10 अपॉन में जो बेस है आपका उसका log 10। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रैंडम बेस में कोई भी डिज़ायर्ड वैल्यू पे लॉग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी और एक चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला था। अब हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे 6 डिफ्रेंसिएशन के रिस्पेक्ट में जो d ओवर dx ऑफ e रेज टू द पावर x इज़ ऑलवेज e रेज टू द पावर x। हाँ जी, ये फंक्शन को जब भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास फंक्शन ही रिटर्न होता है। और 7 d ओवर dx
ऑफ ई रेज टू द पावर ए एक्स इज e raised to the power ax into में d over dx of ax, that is a into e raised to the power ax। मतलब जब भी आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फंक्शन एज इट इज़ रिटर्न होगा, प्लस आपको पावर में डिफरेंशिएट करना है तो a इंटू e a raised to the power ax, और a डिफरेंशिएशन ऑफ log function, that is log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x। सो आपको ये वैल्यूज़ एज इट इज़ याद कर लेनी है, इनका एज सच डेरिवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5.4। थैंक यू।